नमस्कार दोस्तों, विलुप्त ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज फिर नए वीडियो नई जानकारी लेकर हम हाजिर हुए हैं। एक चिड़िया महाशिवरात्रि की व्रत करती है। एक सुंदर कहानी है। आप लोगों को एक चिड़िया की कहानी सुनाने जा रहा हूं। जो लोग महाशिवरात्रि करते हैं या फिर महादेव का भक्त हैं, इस कहानी को एक बार जरूर सुने। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल विलुप्त ज्ञान पर नए दर्शक मेहमान बनकर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। प्राचीन काल समय में एक नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। उनके पास कोई अन्य धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वो लोग अपने जीवन में कभी दान दक्षिणा धर्म पुण्य के कोई काम नहीं करते थे। उन्होंने अपने जीवन में कभी किसी को भिक्षा नहीं दिया और उनके खाने वाला भी कोई नहीं था और कोई संतान भी नहीं थी। जिस जगह पर सेठ की हवेली थी उसी के पास में एक बरगद का पेड़ था और उस बरगद के पेड़ में एक सुंदर सी चिड़िया रहती थी। चिड़िया ने अपना घोंसला बना रखा था। चिड़िया के दो छोटे छोटे बच्चे थे। चिड़िया रोज नगर में दाना पानी चुगने जाती थी और दाना पानी चुगने के बाद वापस अपने घोंसले में आती और अपने बच्चों को दाना पानी खिलाती। चिड़िया उस सेठ के घर भी जाया करती थी, लेकिन सेठ के घर एक भी दाना पानी नहीं मिलता था और चिड़िया वहाँ से आगे चली जाती थी। जब चिड़िया अपने मन में सोचने लगती है, पूरे नगर में सबसे बड़ी हवेली इसी सेठ की है और बहुत धनी व्यक्ति है, लेकिन ये कभी किसी को दान नहीं देता है, कभी किसी भिक्षु को भिक्षा नहीं डालता है, कभी कोई धर्म का कार्य नहीं करता है, कभी कोई मंदिर में सहयोग नहीं करता है, कभी किसी सहयोगी व्यक्ति का सहायता नहीं करता है, कभी किसी जीव जंतु का सहायता नहीं करता है, न ही ये पक्षियों का दाना डालता है कि सेठ बड़ा ही कंजूस है। एक दिन चिड़िया सुबह के वक्त अपने घोंसले से उड़कर उस सेठ की हवेली पर जा बैठती है। जब वो चिड़िया सेठ की हवेली पर बैठती है तो सेठ सेठानी बात कर रहे थे। सेठानी अपनी पति से कह रही थी कि सेठ जी, हमारे पास इतना धन दौलत है, इतनी संपत्ति है, पूरे नगर वाले हमें नगर सेठ कहते हैं। हमारे पास धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन इस धन की हम क्या करें? हमारी कोई वारिस नहीं है, कोई पुत्र नहीं है, लेकिन इस धन का हम क्या करें? हमारी कोई वारिस नहीं है, कोई पुत्र नहीं है, इस धन को खाने वाला कौन होगा? तब सेठ अपनी सेठानी से कहता है कि सेठानी, तब इसमें मेरा क्या कसूर है? हमारा नसीब ही कुछ ऐसा है, हो सकता है हमारे नसीब में पुत्र प्राप्ति नहीं है। सेठ और कहता है, जब तक जिएंगे तब तक इस धन को खा लेंगे, उसके बाद जिसके नसीब में होगा वो इस संपत्ति को खाएगा। दोनों पति पत्नी इस तरह की बातें करते हैं। वो चिड़िया बड़ी गौर से सुनने लगती है। वो चिड़िया सेठ सेठानी के पूरे बात सुनने पर वहाँ से उड़कर आगे चली जाती है। अपने दाना पानी चुगने के बाद फिर अपने घोंसले में जाती है। अब चिड़िया रोज सेठ के घर जाने लगी और उनकी पूरी बात सुनने लगी। सेठ के जो घरवाली थी सेठानी, वो बड़े अच्छे स्वभाव की थी। उसके दिल में दया धैर्य भी था। जब सेठानी रोज उस चिड़िया को देखती है तो धीरे धीरे उस चिड़िया से लगाव होने लगता है। अब सेठानी उस चिड़िया को सेठ से छुप छुप करके दाना डालती और चिड़िया दाना चुगती। ऐसे काफ़ी दिन निकल जाते हैं। एक दिन चिड़िया मन में सोचने लगती है कि सेठानी बहुत अच्छी है और मुझे दाना भी खिलाती है, लेकिन इसके घर में कोई पुत्र नहीं है। तब वो चिड़िया अपने मन में सोचने लगती है कि ऐसा क्या किया जाए जो सेठानी को पुत्र हो। चिड़िया सोचने लगती है कि एक औरत जब तक माँ नहीं बनती है तब तक उसका औरत होना ही बेकार होता है। एक औरत का दुख एक औरत ही समझ सकती है। ये सोचकर चिड़िया बहुत दुखी हो जाती है और चिड़िया सोचने लगती है कि इतनी सीधी सादी सेठानी जो रोज मुझे दाना खिलाती है, ऐसा मैं क्या करूं जो इसके घर पुत्र जन्म ले? और सोचने लगती है कि ऐसा मैं क्या करूं? एक दिन चिड़िया के मन में आता है कि क्यों ना हमें
देवाजी देव महादेव के पास पहुँचूं और उनसे इस सेठानी की अरदास करूं, उनसे अर्जी करूं। ऐसे सोचकर चिड़िया अपने पति चिड़ा से कहती है कि पिया जी, मैं कुछ दिनों के लिए कहीं जा रही हूँ, आप बच्चों का ख्याल रखना, उनको समय पर दाना पानी खिलाना। इतनी कहकर वो चिड़िया अपने घोंसले से उड़ान भरती है। चिड़िया उड़ती हुई जाती है, रात दिन उड़ती है, बड़ी परिश्रम करती है, भूखी प्यासी उड़ती रहती है और उड़ती उड़ती अंततः वो कैलाश पर्वत पर पहुंच जाती है, जहां पर देवाजी देव महादेव और माता पार्वती थे। चिड़िया उड़ती हुई जाकर के माता पार्वती के चरणों में पड़ जाती है और जैसी माँ पार्वती के चरणों में जाके पड़ती है, बैठती हैं, चिड़िया बेहोश हो जाती है। माँ जगदम्बा पार्वती चिड़िया को अपने हाथों में उठाती हैं और चिड़िया को होश में लाती हैं और चिड़िया से कहती हैं, चिड़िया तुम कहाँ से आई हो? हे पुत्री, तुम बड़ी परेशान हो रही हो। तब चिड़िया माँ पार्वती से कहती हैं, मैया मैं बहुत दुखी हूँ और बहुत दूर से आई हूँ। मैं अपने दुख के लिए दुखी नहीं हूँ, किसी और के दुख के लिए दुखी हूँ। तब माँ पार्वती कहती हैं कि पुत्री, आप मुझे स्पष्ट बताइए बात क्या है, उसको खोल के बताइए। तब चिड़िया कहती है, मैया मैं जहाँ पर रहती हूँ वहाँ पे एक सेठ और सेठानी रहती है, उनके कोई पुत्र नहीं है और सेठानी मैया बहुत भोली है, उनको एक पुत्र दे दीजिए। चिड़िया इतनी बात माँ पार्वती से कहती हैं और फिर से बेहोश हो जाती है। माँ पार्वती फिर से उस चिड़िया को होश में लाती हैं। चिड़िया काफ़ी देर के बाद होश में आती है। तब माँ पार्वती उस चिड़िया को दाना पानी खिलाती हैं और चिड़िया से कहती हैं कि पुत्री तुम चिंता मत करो, थोड़ी देर में महादेव उठेंगे, उसके बाद हम महादेव से बात करेंगे। थोड़ी देर बाद देवाजी देव महादेव अपने समाधि से खड़े होते हैं। माँ पार्वती चिड़िया को हाथ में लेकर महादेव के समक्ष जाती हैं और महादेव से कहती हैं कि प्रभु, फाला नगर में सेठ सेठानी रहते हैं, क्या उसके नसीब में कोई पुत्र नहीं है? तब महादेव ध्यान लगाकर देखते हैं और कहते हैं उनके नसीब में कोई पुत्र नहीं है। तब माँ पार्वती कहती हैं कि प्रभु, यदि उनके नसीब में पुत्र नहीं है तो आपको पुत्र देना पड़ेगा। लेकिन महादेव कहते हैं कि पार्वती, तुम जिद क्यों कर रही हो कि उनके नसीब में कोई पुत्र नहीं है, तो मैं पुत्र कैसे दूं? लेकिन माँ पार्वती जिद करती हैं और कहती हैं, चिड़िया बहुत दूर से आई है और ये आशा करके आई है कि हम इसकी सहायता करेंगे। इसी आस से भूखी प्यासी उड़ती हुई इतनी दूर से यहाँ तक आई है और इसको खाली हाथ नहीं भेज सकते। माँ पार्वती के इतनी बात सुनने के बाद देवाजी देव महादेव कहते हैं कि ठीक है पार्वती, तुम हर बार जिद करती हो और तुम्हारी हर जिद को हमें हर बार पूरा करना पड़ता है कि ठीक है, यदि तुम जिद कर रही हो तो सेठ सेठानी को एक पुत्र हम देंगे। लेकिन महादेव कहते हैं कि इस चिड़िया से कहो कि सेठ सेठानी दाने पुण्य नहीं करते हैं, कोई पुण्य का कार्य नहीं करते हैं, ऐसे नास्तिक लोग हैं। यदि वो नास्तिक से स्वास्तिक होने लगे तो उनको एक पुत्र प्राप्ति हम देंगे। उनको दान धर्म भी करना पड़ेगा, मंदिर में भी जाना पड़ेगा, भिक्षु का भिक्षा देंगे, ईश्वर का भजन करेंगे, तभी उनको पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। चिड़िया कहती है कि मैं अपनी तरफ से फुल कोशिश करूंगी, सेठ सेठानी मंदिर भी जाए, व्रत त्यौहार दान दक्षिणा करे, मैं अपनी तरफ से फुल कोशिश करूंगी। तब महादेव कहते हैं तथा अस्तु। इसके बाद चिड़िया देवाजी देव महादेव और पार्वती को प्रणाम करके वहाँ से उड़ान भरती है। उड़ती हुई चिड़िया अपने घोंसला में आ जाती है। उसके 9 महीने बाद सेठानी को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। सेठ और सेठानी बड़े खुश होते हैं। अपने पुत्र को पाकर चिड़िया भी बड़ी खुश होती है। चिड़िया फूली नहीं समाती है कि उसकी मेहनत रंग लाई, मेहनत सफल हो गई। चिड़िया अपने मेहनत के फल को देखकर खुश होती है, बड़ी प्रसन्न होती है। चिड़िया भी सोचने लगती है कि इस नगर का सबसे बड़ा धनी सेठ है और जब ये सेठ
अपने पुत्र को अच्छे अच्छे चीज़ें खिलाएगा तो कुछ टुकड़े नीचे गिरेंगे और वो हमें भी खाने को मिलेगा। यही सोचकर चिड़िया बहुत खुश होती है। धीरे धीरे सेठ का लड़का बड़ा होने लगा। एक शिवरात्रि भी निकल गई, दूसरी भी शिवरात्रि निकल गई, तीसरी शिवरात्रि भी निकल गई और चौथी शिवरात्रि, पांचवी शिवरात्रि आने को होता है। तब वो चिड़िया बड़ी चिंतित होती है, बड़ी दुखी होती है। चिड़िया सोचने लगती है कि अब सेठ का लड़का अब 5 साल का हो चुका है और सेठ और सेठानी अभी तक कोई दान दक्षिणा नहीं करते हैं, कोई मंदिर नहीं जाते हैं, किसी को भिक्षा नहीं देते हैं, पुण्य का कार्य नहीं करते हैं। चिड़िया ये सोचकर बड़ी दुखी होती है। चिड़िया सोचने लगती है यदि ये लोग दान दक्षिणा नहीं करते हैं तो इनका पुत्र अल्पायु होगा और बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। यही सोचकर चिड़िया बहुत दुखी होती है और चिंतित हो जाती है। चिड़िया सोचने लगती है कि सेठ सेठानी से कहूँ तो कैसे कहूँ, मेरी भाषा को ये समझ नहीं सकते हैं, मेरी इशारा को ये समझ नहीं सकते हैं, अब मैं करूँ तो क्या करूँ। यही सोचकर चिड़िया बहुत दुखी हो जाती है। तब तक चिड़िया के बच्चे बहुत बड़े हो चुके थे। चिड़िया अपने बच्चों से कहती है कि पुत्रों, तुम अपना ख्याल रखना, कुछ दिनों के लिए मैं कहीं जाकर आ रही हूँ। और चिड़िया फिर से अपने घोंसले से उड़ान भरती है और सीधा कैलाश पर जाती है। कैलाश पर जाकर के माँ पार्वती के चरणों में गिर जाती है और माँ पार्वती चिड़िया को हाथ में उठाकर कहती है कि चिड़िया पुत्री, अब तुम्हें क्या परेशानी है, तुमने जैसा कहा था वैसा हो गया है। सेठ और सेठानी को पुत्र मिल गया है, अब तुम दोबारा से क्यों आई हो। तब चिड़िया माँ पार्वती से कहती है कि मैया, सेठ और सेठानी को तो पुत्र मिल गया है, परंतु सेठ और सेठानी को सद्मार्ग पर ले आने में असक्षम रही। उनको मैं धर्म के कार्यों में नहीं ला सकी। दोनों पति पत्नी वैसे के वैसे ही हैं, नहीं कोई मंदिर जाते हैं, नहीं कोई दान धर्म करते हैं और नहीं किसी को भिक्षा देते हैं, नहीं किसी भगवान का भजन करते हैं। अभी पति पत्नी वैसे ही हैं। तब महादेव कहते हैं कि चिड़िया, फिर तो उनका पुत्र अल्पायु होगा। तब चिड़िया माँ पार्वती के चरणों में पड़ जाती है और अपने सर को पीटने लगती है और कहती है, मैया ऐसा नहीं होना चाहिए, उनका पुत्र दीर्घायु होना चाहिए, अल्पायु नहीं। चिड़िया इस बात को अच्छी तरह से जानती थी कि पिता से कोई चीज़ मांगनी हो तो मैया के चरणों में पड़ जाओ। यदि आप मैया को राजी कर लेते हैं तो पिता अपने आप मान जाते हैं। यही सोचकर चिड़िया माँ पार्वती के चरणों में गिर जाती हैं और अपना सर को पीटने लगती हैं। जब माँ पार्वती फिर से चिड़िया को अपने हाथों में उठाती हैं और कहती हैं, हे पुत्री, तुम शांत हो जाओ। तब माँ पार्वती फिर से भोलेनाथ से अर्जी करती है कि महादेव ऐसा नहीं होगा। फिर चिड़िया कहती है, मैया अपने तरफ से फुल कोशिश की है उनको समझाने की, लेकिन वो लोग नहीं तो मेरी भाषा को समझ पाते हैं, नहीं मेरे इशारे को समझ पाते हैं। अब मैं करूं तो क्या करूं। तब चिड़िया कहती है कि माँ, आप और भोले बाबा दोनों यदि वहां जाकर सेठ और सेठानी को सद्मार्ग पर लाए तो बहुत अच्छा होगा। तब माँ पार्वती और भोले बाबा कहते हैं कि ठीक है चिड़िया, ऐसा ही होगा। हम बहुत जल्द सेठ और सेठानी के द्वार पे पहुंचने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, फिर चिड़िया वापस कैलाश से अपने घोंसले में आ जाती हैं। महादेव और पार्वती एक भिक्षुक एवं साधु के रूप धारण करके सेठ और सेठानी के दरवाजे पर आ जाते हैं और सेठानी से कहते हैं कि मैया, हमको बड़ी तेज भूख लग रही है और हमको भोजन खिलाइए। यदि तुम लोग ऐसा हमें भोजन नहीं खिलाओगे तो हम तुमको श्राप देंगे और तुम बर्बाद हो जाओगे। तब सेठानी हाथ जोड़कर कहती है, बाबा तुम हमको श्राप नहीं देना, हम तुम्हें जरूर भोजन खिलाएंगे। तब सेठानी महादेव और पार्वती को अपने घर के अंदर ले जाती हैं और अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाती हैं और दोनों को जिमाती हैं। उधर उस सेठानी का नाना सा बेटा इधर उधर घूमता है। तभी महादेव और पार्वती को कभी रोटी लाकर डालता है, कभी सब्जी लाकर डालता है, कभी कौन सी मिठाई लाता है। ये देखकर माँ पार्वती बड़ी परेशान होती हैं।
बड़ी खुश होती हैं। माँ पार्वती सोचने लगती हैं कि महादेव का प्रसाद है, इसलिए इतना चंचल है। जब सेठानी साधु के भेष में माँ पार्वती और भोलेनाथ को भोजन करा देती हैं, उसके बाद महादेव और पार्वती उसके घर से जाने लगते हैं। तब सेठ और सेठानी दोनों आते हैं और हाथ जोड़कर कहते हैं कि बाबा, हमसे कोई सेवा में कमी थोड़ी रही, यदि कमी रही तो क्षमा करे, लेकिन श्राप न दे। तब महादेव कहते हैं कि सेठ सेठानी ध्यान से सुनो, गलतियां तो तुमने बहुत की हैं और गलतियां करते जा रहे हो। यदि इसी तरीके से रहो तो तुम्हारा पुत्र पे घोर संकट आने वाला है और तुम्हारा पुत्र जल्द ही इस दुनिया से अलविदा हो जाएगा। तब सेठ और सेठानी साधु के भेष में भोलेनाथ के चरणों में पड़ जाते हैं और कहते हैं कि बाबा, हमें कोई मार्ग बताइए, हम क्या कर सकते हैं। बुढ़ापे में तो जाकर हमें एक पुत्र प्राप्त हुआ है, हम इस पुत्र को खोना नहीं चाहते हैं। भोलेनाथ कहते हैं कि खड़े हो जाओ और ध्यान से सुनो, आज के बाद तुम्हारे दरवाजे पे भी कोई आता है तो उसे खाली मत भेजो। भिक्षु को भिक्षा दो, धर्म करो, तालाब खुदवाओ, कुएं खुदवाओ, लोगों की सहायता करो, परेशान जीव जंतु को सहायता करो और महाशिवरात्रि का व्रत करो, ईश्वर का भक्ति करो। महादेव इतनी बात कहते हैं। तब दोनों पति पत्नी हाथ जोड़कर और महादेव के चरणों में पड़ जाते हैं और कहते हैं हम ऐसा ही करेंगे। और सेठ सेठानी से महादेव कहते हैं, तुम्हारे घर जो ये पुत्र खेल रहा है, ये तुम्हारी मेहनत से नहीं, तुम्हारे नसीब में नहीं था। ये एक चिड़िया की मेहनत है जो तुम्हारे यहाँ से उड़कर कैलाश पहुँची है और कैलाश तक जाने के बाद महादेव और पार्वती से अर्जी करके विनती करके ये पुत्र मांगा है। ये उनकी भक्ति का फल है जो तुम्हारे घर में आज एक नन्हा सा पुत्र खेल रहा है। तब सेठ सेठानी कहते हैं कि बाबा, और वो चिड़िया कौन सी है। तभी वो चिड़िया वहाँ पर आती है और महादेव और माता पार्वती को प्रणाम करती है। प्रिय दर्शकों, ये दिन महाशिवरात्रि का था और माँ पार्वती और सेठ सेठानी के घर आए और सेठ सेठानी के घर महादेव पार्वती अपना पूर्ण रूप धारण करते हैं और सेठ सेठानी को दर्शन देते हैं और चिड़िया की शिवरात्रि सफल होती है। बड़ी धूमधाम से सेठ सेठानी शिवरात्रि का व्रत करते हैं और साथ में चिड़िया भी करती हैं। देवादिदेव महादेव का दर्शन पाकर तृप्त हो जाते हैं, उनकी महाशिवरात्रि सफल हो जाती है। अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल विलुप्त ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आए तो आप उसका ज्ञान ले सके और आनंद उठा सके। धन्यवाद दोस्तों।